कंपनी के पास प्रोडक्ट क्या है वो मेरे दम का नहीं है कि नहीं है। मार्केटिंग प्लान कुछ भी बन सकता है, लेकिन मार्केटिंग प्लान हम कितना भी सुनहरा बना दें, अगर उस कंपनी में प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो 2-4 दिन आप काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। अभी कम से कम सेल इको, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं जहाँ भी कॉल करता हूँ, कंपनी कुछ बोले या ना बोले, मैं जहाँ भी कॉल करता हूँ कहता सर कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। जो व्यक्ति किसी ज़मीन पर दे करके बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है वो शायद ही कहीं बताता है कि सर इस समय हम लोग कुछ गलती की है इसलिए हमको का रिजल्ट नहीं मिला। नहीं तो 99% केसेस आते हैं कि रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे हैं, रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। और मार्केटिंग प्लान भी अपने आप में यूनिक है, उसके विषय में भी अभी हम लोग बताएंगे और हमारे सिंधी साहब भी इससे बात करेंगे। मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ सीएमडी साहब को। प्लीज़ खड़े होकर के वेलकम करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया लगभग सब किसी का? इंट्रोडक्शन सब किसी हो गया? हाँ हो गया सर। आप सभी लोग, आप तो क्या पुराने आदमी आपस में बहुत बार मिल चुके हैं। आप लोगों से कभी मिले नहीं हम? कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? कब ज्वाइन किए हैं आप? हमको 2021 में नहीं है आप? हम जो होने का ज़्यादा 7 महीना ऐसे। आप सर? मेरा भी उत्तर दिनाजपुर क्रांति ब्लॉक है। हाँ, मेरा भी 1.5 साल हो गया लगभग। 1.5 साल। आप मैं कौन कब ज्वाइन किए हैं आप? 16 नवंबर 2002 2020 में। आप अभी गोवा कब ज्वाइन किए थे? जॉइनिंग 2020 में। मेरा नाम राजेंद्र कुमार सिंह हो। आपका तो नाम बहुत सुने हैं लेकिन लगता है कि मिले नहीं थे। नहीं सर, हमको राजेंद्र कुमार सिंह तो यार बहुत छाया हुआ है आपका। तो हम 2019 में ज्वाइन किए थे हाँ। सर। अभी हमारे में है सर। अच्छा, मेरठ में है। गुड। आप कभी मीटिंग में नहीं आए हैं क्या? नहीं सर, हम हर मीटिंग में जाते हैं। तो मेरे से मुलाकात होती है? जी सर। ठीक है। आप विष्णु गुरदासपुर योजना से आया हूँ। कब ज्वाइन किए थे आप? मैं ज्वाइन किया हूँ 2021 में अगस्त। अच्छी बातें हैं क्योंकि सभी लोग एक पोस्ट अचीव किए हैं और प्लस कुछ ना कुछ सेलिंग का कैपेसिटी रखते हैं। आपका तो सेल अच्छा होता होगा सर? हैं? हर रोज सेल होता है सर। हर रोज सेल होता है। आप सेल करते हैं सर? आप भी करते हैं? आप भी करते हैं? आप भी करते हैं? अच्छा, यहाँ दुकान किसके पास है? अच्छा, आपका भी दुकान है? दुकान पहले से का है? पहले से दुकान है? इसका भी लिए है कुछ उधर? आपका आपका इको सेंटर है कि दुकान उसका पहले का है? एग्रीकल्चर है कुछ पहले का ही पहले का है? आपका भी है? मतलब आप लोग के यहाँ सेल की जगह काफ़ी अच्छी है क्या? किसान का भी जगह है, सब कुछ है ना? सेल की जगह है अच्छी है। आप इको सेंटर कब लिए हैं? आज जो मीटिंग होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर राहुल जी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बात करें। प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, कैसे काम करता है। ऐसे तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मास्टर हो चुके होंगे प्रोडक्ट में, यूज़ तो कर ही रहे ना, यूज़ भी कराए होंगे है ना? और मुझे लगता है कि रिजल्ट भी आप लिए होंगे। क्या रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है? गुड। तो आज डिटेल्स में आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रोडक्ट को लेकर, वो सारे क्वेश्चंस आप एक बार लिख लीजिएगा और राहुल जी आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। जितने तरह के आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते होंगे, ये प्रोडक्ट के बारे में कैसे काम करता है, ये कैसे है। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हम लोगों ने डिजाइन किया है, जैसे आप लोग देखे होंगे गोल्ड फास्फेट के रूप में DAP का एक सब्स्टिट्यूट हम दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ साथ आप अगर काम कर रहे हैं MLM में, नेटवर्क मार्केटिंग में, पता है ना? मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है। कितने लोगों को नहीं मालूम है? सबको मालूम है क्या सर? मालूम है। तो अभी क्या है कि नया रूल हमारा कमिटमेंट हुआ है, पता है आपको, कंज्यूमर अफेयर्स का है? उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके बारे में आप क्या सोचते हो उसके बारे में?
कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा? क्या है सही है सही है ना? तो कंपनी ने निर्णय किया नहीं, कंपनी निर्णय किया है सर, इसलिए निर्णय किया है क्योंकि वो उपभोक्ता फोरम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट के रूल, वही एक कंफ्यूजन मन में है। ये कंपनी ने कुछ भी नहीं किया है, कंपनी ने सिर्फ उसको नियम को पालन करने के लिए कुछ चीज़ों को चेंज किया है, ठीक है ना? उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे डिटेल्स में, ठीक है ना? उसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। और दूसरा बात, एक और बातें है कि कोई भी चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना, तो कुछ बेटरमेंट के लिए होता है। भले शुरुआती में लगता है कि भाई ये हमारे लिए तकलीफ दे है, हमारे लिए कठिन हो गया, लेकिन कठिन कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कंज्यूमर अफेयर्स है। कंज्यूमर समझते हैं ना, उपभोक्ता, हाँ उपभोक्ता है, हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं, जो किसी प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं, खेतों में करते हैं, घरों में करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो हम लोग कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर को किस तरह की हानि नहीं हो, इसके बारे में ही लॉ बना है। तो जब उसके बारे में लॉ बना है तो जो बातें हैं कि गवर्नमेंट ने सोची होगी, गवर्नमेंट का दिमाग में काम किया होगा कि कुछ न कुछ कंज्यूमर के साथ गलती हो रही है, तब जाकर के नियम बना। तो उसी नियम के हिसाब से कंपनी को भी मजबूरन कुछ चेंजेस करना पड़ा। उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे कल, और कल हमारी बातें होंगी। आज आप लोग प्रोडक्ट में जितना कुछ सीखना है, मैं पूरा खुला बात बोल रहा हूँ, जितना कुछ आपको जानना है वो सारे एक एक करके आपके डायरी में नोट होने चाहिए, आपके लेटर पैड पे नोट होने चाहिए, और वो सारे क्वेश्चन का जवाब राहुल जी, हिंदी सब समझते हैं, हिंदी सब गुड, अच्छी बातें हैं। तो सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। मैं स्पष्ट कहूँगा कि आप लोग एक ट्रेनिंग लेने आए हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि हम कुछ सीखने के लिए आए हैं, प्रशिक्षण, है ना? लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा कि हमको यहाँ ट्रेनर जो है आपके ही बीच का आदमी है। मतलब आपको ये नहीं कि केवल वो अपना आया और घर सारी बातें बता दिया, बोर्ड पर लिख दिया और चले गए। नो, आपके दिमाग के क्वेश्चन को खत्म करना है। इसलिए एक भाई के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, एक सबऑर्डिनेट के रूप में आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तब जाकर के आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि आप एक चुनिंदा लोग हैं जो कि वहाँ से चुन करके आए हैं, तो आपको अपने टीम को लीड करना है ना। आपके पास भी कोई टीम होगी ना सर, तो आपकी टीम को लीड करना है। क्यूरियोसिटी समझते हैं ना, क्यूरियोसिटी, आपके टीम के लोगों को भी क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ये लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग लिए, तो ये लोग आएंगे तो क्या हमको सिखाएंगे, होती है ना। तो ये क्यूरियोसिटी जो होती है ना, आदमी को क्या करता है कि सीखने के लिए मजबूर करता है। अगर क्यूरियोसिटी नहीं हो, किसी चीज़ को जानने की इच्छा नहीं हो, तो वो सीख नहीं पाता। क्या? तो आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी कि हम लोग ट्रेनिंग में क्या क्या देने वाले हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस 2 दिन के ट्रेनिंग को सही तरीका से आपने ले लिया, तो आपको किसी भी ऑफलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट के मामले में एज वेल एज मार्केटिंग प्लान के मामले में बहुत सारी समस्याएं आती है ना, कि हम किसको बताएं, कैसे लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाएं, कैसे हम प्रोडक्ट की सेलिंग करें। तो वो सारी चीज़ों को, मान लीजिए कि आप प्रोडक्ट लेकर दे रहे हैं, आपके ही मन में डर है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो आप अंदर से वो बातें नहीं कर पा तो रहे हैं कि हालेलुया काम करेगा, लेकिन मन में एक डर है, उस डर को निकालना पड़ेगा। तो इस 2 दिन की जो ट्रेनिंग होगी, जिस ट्रेनिंग के अंदर आप लोग बहुत चीज़ें सीखेंगे, बहुत चीज़ सीखेंगे आप लोग, और उतना सीख लेंगे कि आप अपने टीम को खुद चला सकते हैं, क्योंकि आप लीडर हैं। और लीडर का मतलब होता है कि हमको किसी की हेल्प नहीं, हमें खुद लीडिंग करना है, हमें खुद लीड करना है, अपने टीम को बढ़ाना है, किसानों को फायदा पहुंचाना है, खेतों में जो हमारी समस्या है उसको दूर करना है, राइट। आम जनता की समस्याओं को समझना है, जो खाने पीने से बीमारियां हो रही है उसको समझना है। तो इस सारी चीज़ों का जवाब आपको 2 दिन में मिल जाएगा। इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करें, मीटिंग करेंगे वो लोग, फिर हम भी बात करेंगे, आज करें, कल करेंगे, लेकिन हमारा एक ही आपसे कहना है कि आप बहुत अच्छा तरीके से उसको सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं है। इसके पीछे एक ही चीज़ सोचिएगा, क्योंकि जब भी आप जाइएगा अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, तो वहाँ आपके जो लोग होंगे जिनको आपने ज्वाइन करवाया है, वो आपसे पूछेंगे
और पूछने के बाद अगर आपके मन में ही क्वेश्चन रह जाएगा, जवाब क्या देंगे? क्या आप मान लीजिए कि इतने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 9 आदमी सब हैं, तो ये 9 आदमी के पीछे कम से कम 10-10 को मिलेगा तो 90 आदमी है ना, क्या है कि नहीं? और ये 90 से हमें 900 करना है, 900 से 9000 करना है, 900 से 9 लाख करना है, ये दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो 9 लाख नहीं पहुंचेगा तब तक आप करोड़पति नहीं बनेंगे। इच्छा है कि नहीं करोड़पति बनेगा? तो कैसे करोड़पति बनेंगे? ईमानदारी से, सही तरीके से, कोई चीटिंग नहीं करना है, किसी को गलत कन्विंस नहीं करना है, कोई झूठ नहीं बोलना है, लेकिन सही रास्ता दिखाना है। तो सही रास्ता तभी दिखा पाएंगे जब हम जाने रहेंगे। अगर हमको ही नॉलेज नहीं है तो हम सही रास्ता दिखाएंगे। इसलिए याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप कम से कम 10, 20, 25, 50 आदमी के टीम के लीडर हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जिनको आपको काम में लाना है। और ये सोच कर लाना है कि वो भी कमाएं, केवल अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो भी कमाएं। क्योंकि यही एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है जहां पर लोग कमाएंगे तो आप कमाएंगे, लोग नहीं कमाएंगे तो आप नहीं कमाएंगे। क्या लोग कमाएंगे तो कमाएंगे ना। तो ये सोच करके यहाँ पर सीखना है कि हम लोगों को जा करके इतना शिक्षित कर दें, इतना अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में लोगों को हम बता पाए, ताकि लोग बिना आपके हेल्प के भी चल पाए, राइट? क्योंकि जब तक आपके हेल्प पे चलेंगे तब तक आपका भी टाइम जाएगा, उनका भी टाइम जाएगा। तो वो जो काम करना है 8 घंटा 10 घंटा, तो 10 घंटा में ही रह जाएंगे। लेकिन अगर वो भी आपके लिए काम करना शुरू कर दे, अपने लिए काम करें, तो वो 10 घंटा 100 घंटा 200 500 1000 10,000 50,000 1 लाख घंटे में बदल जाएगा। तो होगा कि नहीं होगा? यही बदलना है, यही करना है। सो आज मैं सिर्फ इतना ही कहने के लिए भी आया हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट था, आपको सोचे कि थोड़ा सा अपना हम एक बार आपसे मिल लें, मीटिंग करिए, नाश्ता कर लिए सब किसी को, फिर खाना भी यहाँ तैयार होगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेश होने में, ठीक है? तो ये सारी व्यवस्था आपकी दी हुई है, आप ही के लिए है, आपका ही है, ये ऑफिस भी आपका है, ये दिमाग में रखिए। आपका जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, किसी इको सेंटर का होगा, किसी मेंबर का होगा, किसी पे आउट का होगा, किसी कमीशन का होगा, तो बीच में टाइम मिलता है तो नीचे सारे स्टाफ हैं, आप श्यामल जी हैं या फिर और लोग भी हैं, आप सभी किसी से एक बार मिल लेंगे और मिल करके अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर रह जाएगा इस मतलब कि ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं, क्या है ना? क्योंकि ट्रेनिंग कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग होटल में कर रहे हैं, ट्रेनिंग अपने घर में कर रहे हैं, आपके ऑफिस में कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपके ऑफिस के स्टाफ भी हैं, तो वो सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा, ठीक है? थैंक्स ए लॉट। आप स्टार्ट करेंगे मीटिंग, राहुल जी उदय जी करेंगे, आप लोग मीटिंग में सब पार्टिसिपेट करिए और सीखने की कोशिश करिए, इतना सीखने की कोशिश करिए कि आपको किसी का हेल्प की आवश्यकता नहीं है। और यही चीज़ अपने टीम को बताएंगे तो आपकी टीम को भी किसी की आवश्यकता नहीं है। ओके, थैंक यू।